मैं कमिश्नर कलेक्टर सबसे मिला, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। विकास कार्य के नाम पर पैसे तो निकाले जा रहे हैं पंचायत के, लेकिन काम कहीं पर नहीं हो रहा। हम लोगों को 6 महीने से खाद्यान्न नहीं मिला, फरवरी माह से। कलेक्टर महोदय के पास चौथा मंगलवार आ रहे हैं। 8 बार जन सुनवाई में आ चुके हैं। तानाशाही रवैया है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में, जहाँ हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी जन सुनवाई हो रही है। गांव के कोनों कोनों से लोग आते हैं यह उम्मीद लेकर कि उनकी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण होगा। अब देखते हैं कि क्या जो उनकी समस्याएं हैं क्या वो वाकई में ज़मीनी स्तर पर काम करती हैं या फिर सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। आज की जन सुनवाई में हम सीधे जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और क्या वाकई में उसका निराकरण हो रहा है। मेरा नाम राजेश मिश्रा है। कौन से गांव से आए? मैं शाहपुर 540 से आया हूँ। क्या समस्या है आपकी? हम लोगों को 6 महीने से खाद्यान्न नहीं मिला, फरवरी माह से। कोई भी सेलमैन वहाँ बांटने नहीं जाता। अगर बांटता जाता भी है तो जाता है तो चला आता है, न खाद्यान्न पहुँचता न कुछ। अगर वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं खाद्यान्न विभाग से जुड़े, उनसे हमने लोगों ने बात किया किसी कदर नंबर लेके, तो वो कहते हैं कि आप लोग कलेक्टर के पास जाओ। अच्छा। अगर 2-3 दिवस के अंदर हम लोगों की सुनवाई का काम नहीं होता तो हम लोग एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। एसडीएम कार्यालय को खुलने नहीं देंगे जब तक इसका निराकरण नहीं होगा, और आत्मदाह भी करेंगे वहाँ। जब तक हम लोगों को खाद्यान्न नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वहाँ से टरेंगे नहीं और एसडीएम कार्यालय को बंद रखेंगे, खुलने नहीं देंगे। तो ये सब जितने भी लोग हैं ये सब एक ही गाँव? हाँ, सब एक गांव से हैं। सब एक हर कास्ट के लोग आए हैं, भूखों सब मर रहे हैं। ये हरिजन कास्ट के हैं, आदिवासी कास्ट के हैं, सब ओबीसी से हैं, सब हर कास्ट के लोग हैं। आप महिलाओं से बात कर सकती हैं और इनसे पूछ सकती हैं। क्या नाम है आपका? कुसुमा प्रजापति। किस समस्या से आई आप? समस्या यह है सर, सिरमौर छत शाहपुर से आया है। कोई पेट तो हमारा है, लेकिन 6 महीना से राशन नहीं मिलता है। 6 महीना से नहीं मिलता है तो हम लोग कैसे के जिएंगे? 1 महीना 2 महीना के बर्दाश्त करे लगा, और 6 महीना हो गए हम लोग कमाए वाले नहीं आए, मजदूरी करे वाले नहीं आए। यही के माथे रहा शासन के माथे। तो सर हमको 6 महीना के गल्ला किसी को नहीं मिला। ना लड़का बच्चा आज बरसात मर रहे, किसी के हम भीख मांगे गए। 1 दिन भीख देंगे, 2 दिन, तीसरा दिन भीख हमको नहीं दे, किसी नहीं दे। हमारा बच्चा क्या पले? जनी जात की बस्ती आए, सब तड़प लड़का मर रहे हैं। गल्ला का कौन मजदूरी नहीं हो। 6 महीना होगा सर। ऐसे निवेदन हमारे ये पेट लेके ऐसे आपके लगे हम उतरे। देखिए, सिरमौर तहसील के गांव में ग्रामीणों की शिकायत है कि कुछ खाद्यान्न वितरण नहीं हो रहा है। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करी थी। कार्रवाई करके दुकान को कोई अटैच किया है, उसमें थोड़ा समस्या लग सकता है। बाकी और भी दूसरी डिटेल जांच के लिए एसडीएम को, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को और तहसीलदार का और फूड इंस्पेक्टर का दल बनाया है जो कल जाके जांच करेगा। और अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो निश्चित रूप से हम, जैसे रीवा में हम लोगों ने 3 सेल्समैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। और हम गांव के लोगों को राशन देने के लिए प्रतिबद्ध है और हम उनको राशन दिलाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा बेलिया बंसल। तो कब से आ रही हैं आप? हम 8 दर की हो गया। 8 बार से आ चुके हैं? 8 बार जन सुनवाई में आ चुके हैं सर। अब मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ से रीवा से जब तल्लो जब वो 8 तर गए, कोई सुनवाई नहीं है। तहसीलदार बोल दिया, लिखित दे दिया कि जा कर को नपित करवा दो, तो पटवारी लेके घोष नहीं करता है। जो मैं बोलता हूँ कि भाई जहाँ पर उसको सरकारी है तो सरकारी हमारा नपा दो, पट्टा उसको नपा दो, फिर उसी में तुम अधिकार होते हो। सरकारी में तो आधा तुम ले लो, आधा हमको रहने दो। आज 3 पीढ़ी से मैं रह मेरे आल औलाद, ससुर, सास, बाजा, बाबा सब कोई रहते हैं। अब 3 पीढ़ी मर गए, 4था पीढ़ी में 80 साल के मेरा ससुर सास हैं। अब हमारा इतने दिन से रहते हैं सर। अब बताओ, वहाँ से हमको 2 दार घर गिरा दे, कच्चा के गिरा दिया, 1 पत्थर के गिरा दिया। तीसरे नंबर में वो सोचें कि उसके पछी दीवार खेत कहती मैं मजबूती के ले, आधा ईंटा के बनवा ले, तो स्टे लगा दिया। तो ना नपावे के कब मंजूर होता, ना नपाने का, ना तो छोड़ने का। बताओ, हम बारिश में अपना बाल बच्चे कहाँ लेके जाएं? आपके पति हैं? पति नहीं है बेटा, मेरा पति नहीं है, साथ मेरे लड़का है।
7 लड़के हैं। मेरे बच्चे कहाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएं? कोई देखने वाला नहीं। बे अन्न के हो गए, बे घर के हो गए, बेघर हो गए, कोई सुनने वाला नहीं। बाबू, आपका जमीन कौन हड़प लिया? तो रामेन सिंह, ओपन सिंह। मैं इस बार कलेक्टर महोदय के पास चौथा मंगलवार आ रहे हैं। पहली बार तो कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई, दूसरी बार भी मुलाकात हुई। आदेश किए तहसीलदार साहब को कि वहाँ जाके मौके की स्थिति देखते हुए वहाँ की छाया प्रति और पुष्टिकरण भेजे। तो तहसीलदार साहब ने वहाँ से तो पुष्टिकरण के लिए पटवारी साहब को भेजे, मोहित लाल साकेत को। उन्होंने गया वहाँ की छाया प्रति लिए और तहसीलदार साहब को दिए। फिर हम तहसीलदार साहब के पास गए कि मैडम हैं, कि मैडम वहाँ का क्या हुआ? तो बोली कि ये वहाँ का प्रकरण वो 250 का धारा 250 का आवेदन लगाइए, फिर हम बेदखल करते हैं। तो मैं 2-4 बार 250 का दावा लगा चुका, पर कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारी कोई सुनवाई नहीं। और मेरी ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन भी नहीं, मेरी स्वयं की खरीदी ज़मीन है, ना तो पुरखों की है, ना तो कोई हमारी स्वयं की अर्जित की हुई संपत्ति है। मेरे संपत्ति में जबरन लालमणि और उसके लड़के 2 हैं, जीतेन तिवारी और देवेन तिवारी। इन्होंने पहले भी एक राम स्वरूप का अपहरण करके चाचा हैं, ज़बरदस्ती 6 एकड़ 6 डिसमिल ज़मीन करवा लिया। उसी की धौंस में और पैसे की धौंस के बताते हुए कि तुम्हारा कहीं सुनवाई नहीं होगा, मैं जो चाहूँगा वो कर लूँगा। हमारे पास पैसा तो नहीं है मैडम, मैं एक गरीब व्यक्ति, खेतिहर किसान व्यक्ति हूँ और मैं अपनी व्यथा लेके यहाँ चौथे मंगलवार को आया हूँ। अब देखते हैं आज कलेक्टर साहब क्या करते हैं। आशा है, यही आशा लेके आज मैं वहाँ से आया हूँ कि कलेक्टर साहब हमारा ये कार्य पूरा वहाँ के हमारा अवैध निर्माण हटवाएंगे और तहसीलदार साहब को बोल के अतिक्रमण को साफ करवा देंगे। यही आशा से मैं आज चौथी बार कलेक्टर कार्यालय में आया हूँ। जी, मेरा नाम प्रकाश चंद्र शर्मा है। मैं ग्राम पंचायत सिपुरवा 601 से आया हुआ हूँ। मैडम, मैं यहाँ पे कलेक्टर साहब के पास आवेदन देने आया हुआ हूँ, क्योंकि जो विकास कार्य सरकार चला रही है ग्राम पंचायतों के लिए, वो विकास कार्य मात्र कागज़ों में तो चल रहा है मैडम, लेकिन ज़मीनी स्तर पर यदि आप जांच करवाएं या देखें आकर वहाँ पर लाइव, तो कुछ और ही स्थिति है मैडम। वहाँ पर मैंने विकास कार्य के नाम पे पैसे तो निकाले जा रहे हैं पंचायत के, लेकिन काम कहीं पर नहीं हो रहा। जैसे मैडम छोटे छोटे कार्य आपको बता दूं, नाली निर्माण हो गया, जो कि एक बेसिक ज़रूरत है हम लोगों की। तो घरों में पानी घुस रहा है, हम लोगों के घर गिर रहे हैं। आवागमन का जो रास्ता है, पगडंडी थी, उसमें हम किसानों ने ज़मीन भी दे दी पंचायत की तरफ से, लेकिन जो पगडंडी थी उसको भी इन्होंने बोला कि हम यहाँ पर रोड बनाने वाले हैं, उसको भी हटा दिया। अब घुटने तक पानी में बच्चे आ रहे हैं, बताइए, कोई डूब गया, कुछ भी हादसा कभी भी हो सकता है मैडम। तो इन सब की साथ में ये भी सूचना देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि रोड का जो भी काम हुआ है उसमें घोर अनियमितताएँ हुई मैडम। उनमें पैसा पेट भर निकाला गया है जो सरकार की ओर से इनको मिला है, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ मैडम। ज़मीनी स्तर पर अगर आएंगी वहाँ पर तो देखेंगी कि काम बिल्कुल नहीं हुआ है मैडम। इसकी गुहार लगाने आज हम जिला कलेक्टर कार्यालय रीवा में आए हुए हैं, हम सब ग्रामीण जन, और अपनी जो पीड़ा है वो कलेक्टर महोदय के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहते हैं। अभी लिस्ट आई थी वाचन के लिए पंचायत में, मतलब उसको सुनाना था, पंचायत के पब्लिक को इकट्ठा करके उनको बताना था कि कितने लोगों का नाम इसमें न्यू आवास की लिस्ट जो है तो है। तो उसमें वाचन के लिए लिस्ट गई है, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं कि कब इन्होंने वाचन किया, कब क्या किया। अभी हम लोग अगर पूछते हैं उनसे तो उनके द्वारा ये बता दिया जाता है कि लिस्ट यहाँ वाचन हो गई है, चली गई है वापस। किसी पब्लिक को पता नहीं कि कब हुआ है ये। और उसमें पैसे की मांग भी की जाती है। जैसे हमारा नाम है तो हमसे पैसा मांगा जाएगा कि हम आपका नाम जोड़ देंगे। नाम तो ऑलरेडी है पहले से, उसमें पैसे का डिमांड किया जाएगा कि हम आपका नाम जोड़ देंगे, उसमें हमको कुछ दे दीजिए। तो ऐसे ऐसे घोटालेबाजी चल रही है। जैसे आज देखिए कि ऑनलाइन का ज़माना है, हर चीज़ ऑनलाइन दिख रही है। पंचायत दर्पण जो है तो हमारे पंचायत में क्या कार्य हुआ, कितनी राशि लगी, लागत वागत जो भी है सब चीज़ दिखा रहा है। तो पंचायत दर्पण में दिखा रहा है कि अन्य खर्च कर करके तकरीबन अभी हाल ही में 5 लाख रुपए से ऊपर की राशि निकाली गई।
अब वो अन्य खर्च कहाँ हुआ है, उस खर्चे का हिसाब हमको चाहिए। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा हुआ 5 लाख से ज़्यादा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ों का फर्जी बिल लगा हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ। 5 लाख से ऊपर का जो मामला, तो ये अन्य खर्च में है। तो अन्य खर्च तो अब हम जैसे ग्रामीण हैं, हम तो देख रहे हैं वहाँ मतलब ज़मीनी स्तर पे आके अगर देखा जाए तो केवल सरपंच के घर का ही निर्माण चल रहा है, बाउंड्री कर रहा है, शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया है। उनके बगल में ही मैं खुद सरपंच ग्राम पंचायत सिकुरवा 601 के जो सरपंच हैं, तो उनका मैं पड़ोसी हूँ। तो हमारे और उनके बीच में शासकीय भूमि पड़ी हुई है, तकरीबन 12 डिसमिल के आसपास, क्लियर नहीं है मेरे को। तो वहाँ भी मतलब बाउंड्री करके उसको अतिक्रमण किया गया। तो शासकीय भूमि को तो कर ही लिया उन्होंने, प्लस हमारा भी उन्होंने दबाया है। जो हमारी सीमा थी उस पे भी उन्होंने कब्जा किया है, मना करने पर वही दबंगई। मेरा नाम सत्तू देवी साकेत, सिमरिया से आई हूँ। सिमरिया जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि 4 साल से परेशान हूँ। मेरा नक्शा तरमीम पटवारी नहीं कर रहा है। तहसीलदार से शिकायत लेके जाती हूँ तो बोलती हैं कि हो गया, हो जाएगा, कल आना परसों आना। जब जाती हूँ तो आउट नहीं। जी, कितनी बार समस्या लेके यहाँ पे आ चुकी हैं? मैं यहाँ 2 बार आ चुकी। अच्छा, तो अभी तक यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो क्या मांग कर रही प्रशासन से? मैं प्रशासन से मांग ये कर रही हूँ कि मेरा नक्शा तरमीम हो जाए, और कुछ नहीं मांग कर। मेरा नक्शा तरमीम प्रेस से सीमांकन। मेरा नाम रमाकांत मिश्रा है। क्या समस्या लेके आई? मैं ये सरकारी ज़मीन, सरकारी ढर्रा है, ये सरकारी ढर्रा में लोग बागों ने इसमें कब्जा कर लिया, घर बना लिया, बाउंड्री बना लिया, मंदिर बना लिया। निकलने का रास्ता नहीं है, चाहे कोई औरत बीमार हो, चाहे बच्चे स्कूल जाएं, किसी के निकलने का रास्ता नहीं है। इसीलिए दौड़ रहा हूँ कि ये रास्ता खुल जाए और ये रास्ता बन जाए, जिससे आम पब्लिक को किसी को कष्ट ना हो। जैसा कि आपने देखा और सुना, लोग दूर दूर से गांवों से आ रहे हैं यहाँ पे अपनी अपनी समस्याएं लेकर। किसी को राशन से जुड़ी समस्याएं हैं तो कोई अपनी ज़मीन की समस्या लेकर आया हुआ है। किसी की ज़मीन भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से कब्जे में कर ली है अपने। तो लोगों ने तो अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाई है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या प्रशासन उनकी निचले स्तर तक कार्रवाई करेगी, या फिर जो सरकार दावे करती है कि ये गरीबों की सरकार है, क्या गरीबों की आवाज़ सरकार तक पहुंच पाएगी और उनको राशन और सड़क जैसी जो छोटी छोटी सुविधाएं होती हैं वो प्राप्त हो पाएंगी या नहीं। इसी के साथ मैं तनु भदौरिया, कैमरामैन आर्यन के साथ।